Hello children, today we are going to read part 2 of Glimpses of India. Okay, Kurg. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hill is inhabited by a proud race of mortal men, beautiful women and wild creatures. तो कुर्ग जो है वो इतनी खूबसूरत जगह है जो लगता है कि ये स्वर्ग का टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से कहीं दूर चला गया है और जाकर पृथ्वी पर बस गया है। और ये जगह जो है मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं है और यह आसमान ऊंचाई की कम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है। और यहाँ के जो पुरुष हैं वो बहादुर योद्धा हैं और कुर्ग की महिलाएं जो हैं वो सुंदर हैं और यहाँ पे बहुत तरह के जंगली जानवर भी हैं। Kurg or Kurgu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest species and coffee plantations. कुर्ग या कोडगु के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह कर्नाटक के सबसे छोटे जिलों में से एक है और इस कुर्ग का 30% क्षेत्र जो है वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका रहता है और यह स्थान वर्ष के अधिकांश भाग के लिए इसमें वर्षा होती रहती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The airbase of invigorating coffee, coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. कुर्ग आने के लिए कह रहा है कि कुर्ग आने के लिए सबसे अच्छा जो समय है, आदर्श समय, वो सितंबर से मार्च तक का है और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। कुछ बारिश होती है और जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही अच्छा बनता है और यहाँ पे कॉफ़ी जो है इसके बागानों में काफ़ी मात्रा में मिलती है और यहाँ का जो हवा है वो कॉफ़ी की खुशबू से भर जाता है। The firstly independent people of Koga, possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, the part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married amongst the local and their culture is apparent in the martyr traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के लोग जो हैं ग्रीक और अरबी हैं। ठीक है। और ये लोग मतलब उनकी पृष्ठभूमि के हैं और ये लोग आमतौर पे क्रूर होते हैं। इनका सिद्धांत है ड्रेसिंग स्टाइल के कारण, इनका जो ये सिद्धांत है इनके ड्रेसिंग स्टाइल के कारण आया अस्तित्व में, क्योंकि ये लोग इनका जो ये पहनावा है इनकी वजह से ये ऐसा माने जाते हैं। और इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है इसमें ये आमतौर पे क्या करते हैं कि आमतौर पर ये जो है कढ़ाईदार कमर पर बेल्ट के साथ जो है वो लंबे और काले कोट पहने हुए इनको देखा जाता है, जिन्हें कॉपिया के नाम से जाना जाता है। कृपया इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कुपिया के नाम से जाना जाता है। कुपिया अरब और कुर्दों द्वारा पहना जाना वाला काफिया के समान है और ऐसा भी अफवाह है कि सिकंदर की सेना के कुछ लोग अपने वतन नहीं लौट पाए और इसलिए दक्षिण से लौटते समय यहाँ आकर बस गए। कुर्ग के जो लोग हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं और जो उनकी परंपरा है उसके साथ साथ रीति रिवाज भी हिंदुओं द्वारा पालन किए जाने वाले लोगों से बहुत ही अलग तरह के हैं। ठीक है। विथ एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट worn by the Kodus known as kupia. It resembles the kufiya worn by the Arab and Kurds. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of value related to their sons and
fathers. The Cook Regiment is one of the most decorated in द इंडियन आर्मी। तो इसके पहले का मैंने बता चुकी कि इनके जो ड्रेस और पहनावे हैं वो आमतौर पे बेल्ट के साथ लंबा कोट जो काला पहनता है लोग उसको कुपिया के नाम से जाना जाता है। और कुपिया अरब और कुर्द द्वारा पहना जाने वाला काफिया के समान है। और ये भी अफवाह है किसी के अंदर किसी न कुछ लोग वतन नहीं लौट पाए और ये लोग इसलिए यहाँ पे बस गए और एक दूसरे से शादी करते हैं। इनकी रीति रिवाज हिंदी धर्म से अलग है। अब है कि कुर्गी homes have a tradition of spirituality and they have more than willing to recount numerous tales of। इनके साथ बहुत सी कहानियाँ हैं जो इनके पुत्र और पिता से जुड़ी हुई हैं। कुर्ग रेजिमेंट जो है वो भारत की सबसे डेकोरेटेड आर्मी मानी जाती है एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। यहाँ तक कि भारत का फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी भी माना जाता है। जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। जनरल करियप्पा जो थे वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोदावुज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। सिर्फ कोदाउज लोग जो हैं यही लोग एक ऐसे लोग होते हैं जिनको इंडिया में परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स लेकर चल सकते हैं। मतलब इसको एक बार फिर से सुनिए कि ये जो लोग होते हैं ये अपने नेचर से बहुत ही गर्म नेचर वाले लोग होते हैं और इनको हमेशा अपने पूर्वजों की कहानियों के साथ ये लोग मनोरंजन के लिए तैयार रहते हैं। इनका जो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही स्वतंत्र और क्रूर और बहादुर भी होते हैं। इन भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट जो है वो बहादुरी के लिए अधिकतम संख्या में पुरस्कार मिले हैं इनको। जनरल करियप्पा जो थे भारतीय सेना के वो सबसे पहले प्रमुख कुर्ग थे। इसके अलावा ये लोग एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनको फायर आर्म्स मतलब आग्नेय शास्त्र इनको रखने की आज़ादी है बिना लाइसेंस के। सिर्फ यही लोग हैं जिनको आग्नेय शास्त्र बिना लाइसेंस के रखने की आज़ादी है। मतलब ये इससे पता चलता है क्या कि कुर्गीय लोग जो हैं वो भी विश्वसनीय हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg। कावेरी नदी जो है वो अब पानी प्राप्त करती है कहाँ से? या कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों पर से इस नदी में पानी आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महासीर एक बहुत बड़ी साफ पानी में रहने वाली मछली है जो यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। और किंग फिशर्स यहाँ उसको पकड़ने के लिए डूबते रहते हैं उतरते रहते हैं। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लैंगर्स ड्रॉप पार्शली ईटिंग फ्रूट फॉर द mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their मतलब कि कुर्ग जो है वो सदाबहार जंगल और पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की प्रमुख नदी जो कावेरी नदी को प्रदान करती हैं। यहाँ का जो जंगल है और पहाड़ियाँ यहाँ से कावेरी नदी को पानी मिलता है। और मासेरर नाम का एक जो बड़ी ताजे पानी की मछली है इस पानी में पाई जाती है और पक्षियों द्वारा देखी जाती है। गिलहरी और लंगूर जो हैं वो आधे पानी वाले फलों को फेंककर इन पानी में खेलते हैं और महाथी जो हैं इसमें स्नान करने का आनंद लेते हैं। इस जगह की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आराम करने के लिए द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन biking। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो आराम करने के लिए और ख़ास कर के लिए जो कुर्ग की यात्रा पे आने वाले पर्यटक हैं वो रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों को की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना।
और पहाड़ियों में जो पैदल चलने वाले पैदल यात्री हैं उनके लिए विभिन्न रास्ते बनाए जाते हैं जो वहाँ ट्रैक किए जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जितनी भी वहाँ के पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, है ना, और बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ हैं, वहाँ पे लगता है जैसे कि वो आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं या आते हैं। मकस Macus, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy। मतलब कि वही कि यहाँ पर जो है वो पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितली आपके आसपास उड़ेंगी, और जो गिलहरी और लंगूर हैं वो पेड़ पर से आप पर नज़र रखते हैं। और जंगली हाथी भी कुर्ग में पाए जा सकते हैं। द क्लाइम wild elephants. The climb to the Brahmgiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the raw breeze leads to the 64-acre riceland of Nisargadaha, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ना चाहिए। और जो कुर्ग है वो निसारक धामा बेलकुप्पे द्वीप की तरह सुंदरता का अद्भुत स्थानों से घिरा हुआ है, और भारत की सबसे बड़ी ये तिब्बती बस्ती है। कुर्ग ज़िले में लाल, नारंगी और पीले रंग के परिधान पहने हुए भिक्षुओं को भी देखा जा सकता है। मॉन्क जो हैं वहाँ के बौद्ध मॉन्क, जहाँ यात्रियों के लिए उनकी जीवन शैली बहुत ही आकर्षक है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रॉक्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg, है ना। यहाँ के यात्रियों के लिए उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही आकर्षक है। विविध संस्कृतियों का मिश्रण यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये जो जगह है वो भारत के हृदय और आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपको आगे के चैप्टर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और आगे के चैप्टर के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय।